हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 11 एक्सपोनेंट एंड पावर और ये हमारे वीडियो का पार्ट 7 है। स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन 7 और 8। तो बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन 7 से हम स्टार्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन 7 है, सिंप्लीफाई करना है आपको। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, उन्हें आपको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में 4 पार्ट है, तो हम 4 पार्ट इसी स्लाइड में कंप्लीट कर लेंगे। तो फर्स्ट क्या है, -4 क्यूब। -4 क्यूब को सिंप्लीफाई करना है। तो -4 क्यूब को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। -4 क्यूब को सिंप्लीफाई करना है तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई -4। इस तरह से मैं इसको लिख सकती हूँ। अब मैं क्या करूंगी, -4 क्यूब को सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, तो मैं क्या करूंगी, इन दो 4 को ब्रैकेट में लिख दूंगी और इसको सिंगल रहने दूंगी। 4, ये दोनों ब्रैकेट, जब मैं इस ब्रैकेट में ये दोनों 4 में सॉल्व करूंगी जो कि ब्रैकेट के अंदर है, तो 4 4 जा क्या होता है, 16 होता है। मल्टीप्लाई करते समय माइनस माइनस के साइन क्या हो जाते हैं, प्लस के हो जाते हैं। इतना तो आपको पता है ना। एक बार बता दूं, मल्टीप्लाई करते समय माइनस माइनस के साइन बन जाते हैं प्लस के साइन, और प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस प्लस होता है माइनस, और प्लस प्लस होता है प्लस। ठीक है, दोनों ही नंबर प्लस है तब तो प्लस ही होगा, दोनों नंबर माइनस होंगे तो प्लस होगा, प्लस माइनस है तो माइनस होगा, माइनस प्लस है तो माइनस होगा। ये रूल है मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते समय, ठीक है, मल्टीप्लाई करते समय आपको इस रूल का ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए, अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 16 आया, और माइनस माइनस पे साइन क्या हो गए, प्लस के हो गए। अब यहाँ पे ये जो माइनस का 4 है, इसको भी आप लिख लीजिए इस तरह से। अब -4 क्यूब को सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, तो भाई 16 को 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 16 4 जा कितना होता है, 64 है ना। 16 4 जा 64 होता है। अब प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस होगा माइनस, मल्टीप्लाई का रूल है ये। तो ये हमारा आंसर आ गया 64। तो -4 क्यूब इक्वल क्या हो गया, 64 हो गया। पार्ट 2 देख लेते हैं। -3 पे तो कोई पावर है ही नहीं, तो -3 को तो आप इसी तरह से लिख लीजिए, -3, और -2 क्यूब है तो उसको -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 इस तरह से लिख लीजिए। ये किसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं -3 मल्टीप्लाई -2 रेज टू दी पावर 3 को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम इनको ब्रैकेट में कर लेते हैं। -3 और -2 के पेयर बना लीजिए, और -2 के पेयर बना लीजिए, और यहाँ पे लगा दीजिए एक बिग ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पे आप एक बिग ब्रैकेट लगा दीजिए। समझ आ गया ना आपको। -3 मल्टीप्लाई -2 रेज टू दी पावर 3 को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया, -3 को ऐसे ही रहने दिया, -2 को लिखा 3 टाइम क्योंकि इस पे पावर 3 है। अब हमने क्या करा, इन दो के पेयर बना लिए। 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -3 और -2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और हम -2 और -2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब -3 मल्टीप्लाई -2 क्यूब इक्वल क्या होगा, -3 और -2 क्या हो जाएगा, -3 और -2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 2 जा 6, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई करते समय। समझ पा रहे हैं ना आप। तो इसको अभी फिलहाल ब्रैकेट में ही रहने दीजिए। मल्टीप्लाई 2 क्या होता है, 4 होता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई करते समय, तो ये 4 भी प्लस का हो जाएगा। अब क्या करना है, -3 मल्टीप्लाई -2 क्यूब इक्वल 6 4 जा, अब दोनों ही प्लस के हैं, 6 4 जा कितना होता है, 24, तो प्लस का 24 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया, -3 मल्टीप्लाई -2 क्यूब इक्वल
24 हमारा आंसर आ गया। अब इसको देखिए एक बार वापस कर लेते हैं, -3 मल्टीप्लाई -2 क्यूब। अब क्या है, -3 ऐसे ही रहने दिया, -2 को 3 टाइम लिखा। फिर हमने क्या करा, बिग ब्रैकेट बनाया और इन दो के पेयर बनाए और 3 और -3 और -2 को एक ब्रैकेट में रखा और -2 और -2 को एक ब्रैकेट में रखा। 2 ये एक पेयर बना लिया और ये एक पेयर बना लिया। ठीक है, -3 मल्टीप्लाई -2 क्यूब इक्वल 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो मिला 6, माइनस माइनस हो गया प्लस, मल्टीप्लाई का साइन है, आपने भी मल्टीप्लाई का साइन लगाया और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4 और माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, -3 मल्टीप्लाई -2 रेज टू दी पावर 3 का मतलब क्या को सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिला, 6 4 जा 24, हमें 24 मिल गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। आप देखिए कि माइनस ये कह रहा है आपको कि -2 स्क्वायर मल्टीप्लाई -5 स्क्वायर इक्वल क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, -3 2 टाइम, है ना, और -5 भी 2 टाइम, क्योंकि इनके 3 के ऊपर 2 पावर है तो -3 2 टाइम, 5 के ऊपर 2 पावर है तो -5 भी 2 टाइम। अब -3 स्क्वायर -5 स्क्वायर इक्वल, हम क्या करते हैं, इन ये दो पेयर बना लेते हैं, एक पेयर ये बना लेते हैं और एक पेयर ये बना लेते हैं। क्वेश्चन करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। अब आप देखिए और एक बिग ब्रैकेट और लगा दीजिए, है ना। अब आप क्या करिए, -3 को -3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, प्लस का 9 मिलेगा। 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, आप भी मल्टीप्लाई का साइन लगाइए। 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिलेगा, 25। माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई करते समय माइनस माइनस प्लस हो जाता है। साइन लगाना चाहे तो लगाइए, नहीं लगाना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए, -3 स्क्वायर मल्टीप्लाई -5 स्क्वायर इक्वल कितना हुआ, 9 5 जा 9 25 9 जा कितना होता है, 25 9 जा होता है 225। तो हमारा आंसर हो गया 225। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि -3 स्क्वायर मल्टीप्लाई -5 स्क्वायर इक्वल 225। तो हमने इसका थर्ड पार्ट कर लिया है। अब हम हमारा 4 पार्ट भी देख लेते हैं। 4 पार्ट कर लेते हैं। -2 यहाँ पे करते हैं इसको, -2 क्यूब को मैं किस तरह से लिखूंगी, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, और -10 क्यूब को किस तरह से लिखूंगी मैं, -10 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई -10, इस तरह से लिख सकती हूँ मैं इसको। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे हम पेयर नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये जो 10 है इसको तो मल्टीप्लाई करना हमारे लिए बहुत इजी है। वैसे तो सारे ही नंबर मल्टीप्लाई करने इजी हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपके लिए ये सब इजी। 3 टाइम अगर 2 आ रहा है तो वो क्या बन जाता है, 8 बन जाता है। 3 टाइम 2 क्या होता है, 8 होता है। करके देख लीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 3 टाइम 2 क्या है, 8 है। अब भाई ये समस्या यह है कि यहाँ साइन कौन सा लगेगा, 3 टाइम 2 है तो कौन सा साइन लगाऊं, 3 टाइम 2 है तो मैं माइनस का साइन लगाऊंगी, क्योंकि 3 क्या है, एक ऑड नंबर है। 3 एक ऑड नंबर है तो साइन किसका लगेगा, माइनस का। मैं आपको इंट्रोडक्टिव वीडियो में बता चुकी हूँ कि अगर पावर ऑड है तो साइन लगेगा माइनस का, अगर नंबर माइनस का है। अगर मेरा नंबर प्लस का नंबर है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो प्लस का ही साइन लगेगा। लेकिन अगर मेरा नंबर माइनस का है और उसके ऊपर एक ऑड पावर है, इस तरह से, अब ये -2 को ये -2 इस तरह से लिखा है ना, मेरा नंबर एक ऑड नंबर है, मेरा नंबर अगर माइनस में है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो मेरा नंबर है -2, ये माइनस में और इसके ऊपर एक ऑड पावर है, तो फिर मेरा जो आंसर आएगा उसमें माइनस का साइन लगेगा। समझ गए ना, -2 के ऊपर अगर ऑड पावर है तो मेरा जो आंसर आएगा उसमें भी साइन माइनस का लगेगा, और अगर पावर इवन है तो साइन प्लस का लगेगा। ऐसा सिर्फ माइनस नंबर होने पर ही होता है, प्लस में होने पे तो साइन प्लस का ही लगता है। अब 2 माइनस का है इसलिए यहाँ पे मेरा साइन लगेगा
साइन बनेगा माइनस का, क्योंकि ये एक इस पे ऑड पावर है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब -2 तो हो गया मेरा, ये जो जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया -2 -2 -2 तो मुझे मिला -8। समझ आ गया आपको? एक बार आपको इस तरह से भी करके बता देती हूँ। ऐसा करते हैं, इन दोनों को ब्रैकेट में कर लीजिए, इसको अलग कर दीजिए और इन तीनों को एक साथ कर लीजिए, ठीक है ना? ऐसा कर लेते हैं। या फिर आप ऐसा करिए, इन दो को पहले कर लीजिए, पहले इन दो को कर लीजिए, फिर इसको अलग कर लेंगे। अब देखिए -2 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला? प्लस का 4 मिला, है ना? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गए और 2 2 जा 4 हो गया और ये हो गया -2। अब यहाँ पे मैंने क्या करा? अब यहाँ पे मैंने इसको -10 को मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 100। -10 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 100 मिला, और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, और ये माइनस का 10 और हो गया। अब आप इन दोनों को ब्रैकेट में रख लीजिए ऐसे, ठीक है? आपको जैसे भी आपके लिए इजी पड़े आप ऐसे ही कर लीजिएगा, क्योंकि जब पावर बहुत ज़्यादा नहीं हो तो फिर अपन ऐसे भी कर सकते हैं। पावर ज़्यादा हो, पावर 15 हो, 16 हो तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। अब 4 2 जा कितना होता है? 8 प्लस माइनस 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 का 8। वैसे भी माइनस का 8 ही आ रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पावर ऑड है तो फिर, और नंबर नेगेटिव है और पावर ऑड है तो फिर माइनस का साइन ही लगता है, और करने पे भी आपने देख लिया कि साइन माइनस का ही आ रहा है। अब देखिए 100 है, अब 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1000, और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है मल्टीप्लाई करते समय प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाया। अब आप देखिए -2 क्यूब मल्टीप्लाई -10 क्यूब का मतलब क्या हुआ? इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो उसका मतलब क्या निकला? उसका मतलब निकला 8000। क्या मतलब निकला? 8000। और आंसर क्या आया? आंसर आया प्लस में। समझ गए आप? सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल ही है। आप देख, -2 3 टाइम है, 3 टाइम लिखा, -10 3 टाइम है, इसको भी 3 टाइम लिखा। अब क्या करा कि -2 और -2 को ब्रैकेट में लिख दिया, और ये -2 सिंगल रहने दिया। इधर -10 को ब्रैकेट में लिखा और इस 10 को सिंगल रहने दिया। अब -2 क्यूब मल्टीप्लाई -10 क्यूब, ये किसके इक्वल है? इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 मिला। ये 2 था, इसको यहाँ पे हमने लिख लिया ऐसे। 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100 मिला, इस 10 को हमने यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया। फिर क्या करा? 4 2 जा 8 होता है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 100 10 जा 1000 होता है, प्लस माइनस माइनस हो गया। 8 को 1000 से मल्टीप्लाई किया 8000 मिल गया, माइनस माइनस हो गया प्लस। आई होप आपको क्वेश्चन 7 समझ में आ गया होगा। अब हम कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन 8। तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं इन्हें आपको कंपेयर करना है। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पहले हम पार्ट 1 देख लेते हैं। 2.7 इंटू 10 रेज टू द पावर 12, 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 8, इन दोनों को आपको कंपेयर करना है कि इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर ग्रेटर है। अब स्टूडेंट देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 का पार्ट 1 है, यहाँ पे तो आपको ओरली पता पड़ रहा है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। 2.7 बड़ा है या 1.5 बड़ा है? तो 2.7 बड़ा है, आप इजीली मालूम कर सकते हैं। इंटू 10 रेज टू द पावर 12 बड़ा है या इंटू 10 रेज टू द पावर 8 बड़ा है? तो 10 रेज टू द पावर 12 बड़ा है अकॉर्डिंग टू 10 रेज टू द पावर 8। तो यहाँ पे तो आपको ओरली पता पड़ रहा है कि ये नंबर इस नंबर से ग्रेटर है। तो इस क्वेश्चन को तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। 2.7 इंटू 10 रेज टू द पावर 12, आप इसको इस तरह से करिए। देखिए, आप इसे ऐसे करिए, आप इसको अच्छे से लिखकर बताइए ताकि टीचर को क्लियर हो जाए कि आपने इसको क्यों माना है ग्रेटर। 2.7 ग्रेटर देन 1.5 एंड 10 raised to the power 12 greater than 10 raised to the power 8. So
सो 2.7 into 10 raised to the power 12 greater than 1.5 into 10 raised to the power 8 आंसर। इस आंसर को हम सिंपली ऐसे भी दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्लियरली पता पड़ रहा है कि ये नंबर ज्यादा बड़ा है अकॉर्डिंग टू इस नंबर के। अब स्टूडेंट अगर आपके एग्जाम में कोई ऐसे नंबर आ जाए जो क्लियरली नहीं बता पा रहे कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो उस कंडीशन में हम इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसी वाले क्वेश्चन को मैं आपको करके बताती हूँ कि अगर आपको क्लियरली पता नहीं पड़ रहा है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करें। तो देखिए आपको क्या करना है, पहले हम इस वाले पार्ट को लिखते हैं, है ना। पहले हम 2.7 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 12 को सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि ये नंबर आखिर है क्या। अब मैं चाहती हूँ कि 2.7 जो है मैं इसको पॉइंट में ना लिखूं, मैं इसको तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका पॉइंट हटाना होगा। पॉइंट कैसे हटता है किसी भी नंबर का, पॉइंट को हटाइए, 1 लिखिए, पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतनी जीरो लगा दीजिए। पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो यहाँ पे 1 जीरो लगा दी। तो मैं 2.7 को लिख सकती हूँ 27/10, है ना। इसी तरह से एक एग्जांपल मैं आपको और देखती हूँ, 3.65 एक नंबर है मेरे पास, मुझे इसका पॉइंट हटाना है। मैं क्या करूंगी, इस पॉइंट को ऐसे हटाऊंगी, 3 लिखूंगी और 1 लिखूंगी और पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 नंबर के बाद 0 लगा दूंगी। मुझे 3.65 का पॉइंट हटाना है, मैं इस पॉइंट को हटाऊंगी, 1 लिखूंगी और पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो मैं 2 नंबर के बाद 0 लगा दूंगी और मैं इसको लिख सकती हूँ 365/100। 365/100 का मतलब भी क्या है, 365/100 का मतलब है 3.65। इसी तरह से 27/10 का मतलब क्या है, 2.7। तो हम 2.7 को क्या करते हैं, 2.7 को 2.7 ना लिख के हम इसे लिखते हैं 27/100, ताकि हम इस जो नंबर है इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकें। नंबर को इजीली सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, 2.7 को हम लिख लेते हैं 27/10। ठीक है, इसका मतलब भी 2.7 ही होता है, मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 12, इस तरह से लिखते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, मैं आपको दूसरे तरीके से बता रही हूँ, यहाँ पे और लिख लीजिए आप। ठीक है, एक तो आपने सिंपल ही कर लिया क्योंकि ओरली पता पड़ रहा था। अब यहाँ पे हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं। अगर ऐसा नंबर हो जो इजीली फाइंड नहीं हो पा रहे कि कौन सा ग्रेटर है तो फिर हम ऐसे करेंगे। ठीक है, अब मैंने 27/10 इंटू 10 रेज टू दी पावर 12/1 लिख दिया। ये इसके इक्वल ही है, ये नंबर और ये नंबर इक्वल ही है। अब आप देख रहे हैं कि ऐसी कंडीशन में जब नंबर इस तरह से फॉर्म होते हैं तो ऊपर नीचे के नंबर डिवाइड हो जाते हैं, ऊपर नीचे के नंबर आपस में डिवाइड हो जाते हैं। और इस तरह से भी नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं, इस तरह से भी। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, 3/5 है और 15/21 है, तो मैं 3 को 5 से डिवाइड कर सकती हूँ, 5 को 3 से डिवाइड कर सकती हूँ, 15 को 21 से डिवाइड कर सकती हूँ और 21 को 15 से डिवाइड कर सकती हूँ। इसके अलावा मैं 5 और 15 को आपस में डिवाइड कर सकती हूँ और 3 और 21 को भी आपस में डिवाइड कर सकती हूँ। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने देखा कि हम ऊपर नीचे के नंबर आपस में किसी भी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये बात क्लियर हो गई। अब आप देखिए कि अब यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो नंबर है इनमें ये जो 2 नंबर हैं 10 और ये 10, इनका बेस एक ही है। यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है। इन दोनों नंबरों का बेस एक ही है लेकिन इनकी पावर में फर्क है। यहाँ पे पावर 12 है, 10 रेज टू दी पावर 12 है और यहाँ पे 10 रेज टू दी पावर 1 है। कोई पावर नहीं है, इसका मतलब है पावर 1। अब यहाँ पे बेस तो दोनों के एक ही है लेकिन पावर में फर्क आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जब डिवाइड कर रहे हैं हम, ऐसी कंडीशन में जब हम डिवाइड कर रहे हैं और बेस एक ही है
तो हम पावर्स को किस तरह से डिवाइड करते हैं वह मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। जब अब देखिए कि पावर भी हमें डिवाइड करनी होगी, बेस सेम है, तो ऐसी कंडीशंस में हम किस तरह से डिवाइड करते हैं पावर को। जब बेस सेम हो तो 27 को तो आप इसी तरह से लिख लीजिए, और आप क्या करिए 10 रेज़ टू दी पावर 12 को आप ऐसे लिखिए। अब यहाँ पे ये नंबर और इन दोनों के बेस सेम है, तो हमें 10 को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस पे जो पावर लगी है उसको हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। ऊपर वाले नंबर के पे जो पावर लगी है उस पावर से नीचे वाले नंबर की पावर को माइनस कर देंगे। ऊपर वाले नंबर की पावर से नीचे वाले नंबर की पावर को माइनस कर देंगे जब बेस सेम है डिवाइड करते समय। यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं इन दोनों नंबरों को, तो डिवाइड करते समय ऊपर वाले नंबर की पावर से नीचे वाले नंबर की पावर को माइनस कर देते हैं बेस सेम होने की कंडीशन में। अब 27 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू दी पावर 12 माइनस 1 है तो ये हो गया 11। ठीक है, तो ये हमारा इसको हमने जब सॉल्व किया 2.7 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 12 तो मुझे ये मिला। ठीक है, अब मैं इसको भी सॉल्व कर लेती हूँ। 1.5 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 8। अब 1.5 को तो स्टूडेंट मैं लिख सकती हूँ 15/10। इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। जैसे मैंने 2.7 को लिखा मैंने 27/10, वैसे ही मैं 1.5 को लिख सकती हूँ 15/10। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 8 और यहाँ पे लिख दूंगी मैं अपॉन 1। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये बेस जो है सेम है दोनों के। यहाँ पे भी 10 बेस है, यहाँ पे भी 10 बेस है। तो ऐसी कंडीशन में डिवाइड करते समय जब बेस सेम हो लेकिन पावर अलग अलग हो और हम डिवाइड कर रहे हैं, बेस तो सेम है और पावर अलग अलग है और हम कर रहे हैं डिवाइड, तो ऐसी कंडीशन में नंबर्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं। 15 इंटू 10 बेस को आप एक बार ही लिखिए क्योंकि दोनों का बेस सेम है। 8 लिखिए ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे 15 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 7 क्योंकि 8 में से 1 माइनस हुआ तो 7 मिला। तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो हमें मिला ये। अब आप देखिए आपको क्लियरली पता पड़ रहा है कि यहाँ है 27, यहाँ है 15, यहाँ 10 रेज़ टू दी पावर 11 है, यहाँ 10 रेज़ टू दी पावर 7 है। तो आपको क्लियरली पता पड़ रहा है कि 27 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 11 ग्रेटर देन 15 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 7। it means टू सिंस लिख दीजिए, है ना। सिंस आपका 2.7 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 12 ग्रेटर देन 1.5 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 7, ये हमारा आंसर आ गया। तो आपने इस क्वेश्चन को एक तो इस तरह से कर लिया सिंपली क्योंकि आपको इजीली फाइंड हो रहा था, और दूसरे तरीके से अगर आपके पास ऐसे नंबर आ जाए एग्जाम में जिसमें हम इजीली फाइंड नहीं कर पा रहे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और वो नंबर पॉइंट्स में है, तो हम उनको इस तरह से कर सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे हमने एक्सपोनेंट का एक लॉ लगाया है और ये लॉ क्या है, डिवाइडिंग पावर व्हेन सेम बेसिस, डिवाइडिंग पावर विथ सेम बेसिस एक्सपोनेंट का एक लॉ यूज करके हमने इस क्वेश्चन को किया है। 11.2 कराने से पहले आपको और अच्छे से समझाऊंगी इस लॉ को। फिलहाल हमने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझा दिया है कि यह है एक्सपोनेंट का एक लॉ जिसमें हम क्या करते हैं कि पावर को डिवाइड करते हैं जब बेस सेम हो डिवीजन करते समय। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसके सेकेंड पार्ट को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 का पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 है 4 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 14, 3 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 17। अब यहाँ पे आपको कंपेयर करके बताना है कि इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि जिस नंबर के पास डिजिट ज़्यादा है वही नंबर हम बड़ा मानेंगे। तो देखिए कैसे हम मान रहे हैं कि जिसके पास डिजिट ज़्यादा है वह बड़ा है। आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि मेरे पास एक नंबर है 3000,
ठीक है। और दूसरा नंबर है मेरे पास 20,000। अब इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, 3,000 या 20,000? तो आप कहेंगे कि मैम 20,000 बड़ा है, इजीली पता पड़ रहा है क्योंकि 20,000 ग्रेटर देन 3,000। और डिजिट के अकॉर्डिंग भी देखें तो इसके पास है 5 डिजिट और इसके पास है 4 डिजिट, इसलिए ये नंबर ग्रेटर है अकॉर्डिंग टू इसके। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हम डिजिट के अकॉर्डिंग मालूम करेंगे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। जिसके पास डिजिट ज़्यादा होते हैं वही नंबर बड़ा होता है। ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जिसके पास डिजिट ज़्यादा है वही बड़ा है। अब देखिए कि ये है 4, पहले मैं इसके इस पार्ट को सॉल्व कर रही हूँ। ये है 4 इंटू 10 रेज टू दी पावर 14। ठीक है। अब 10 रेज टू दी पावर 14 का मतलब क्या है, 1 और 14 जीरो। 10 रेज टू दी पावर 14 का मतलब है 1 और 14 जीरो। इसको भी मैं क्लियर कर देती हूँ आपके लिए। अब देखिए कि 10 रेज टू दी पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 टाइम 10, है ना। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1 और 3 जीरो, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो है, 1 2 3, तो यहाँ पे भी मुझे 1 और 3 जीरो मिल गई। ऐसे ही 10 रेज टू दी पावर 4 का मतलब क्या होगा, 4 टाइम 10, 4 टाइम 10 हो गया। अब 4 टाइम 10 का मतलब क्या है, 1 और 4 जीरो। ठीक है, यही मतलब हुआ ना। तो इसी तरह से जब 10 रेज टू दी पावर 14 है तो इसका क्या मतलब हुआ, 1 और 14 जीरो। क्लियर हो गया ना आपको, 1 और 14 जीरो। ठीक है स्टूडेंट, तो 1 और 14 जीरो टोटल कितने डिजिट हुए, ये 14 जीरो तो ये है और 1 और है तो 15 डिजिट हुए। ये टोटल कितने डिजिट हुए, 15 डिजिट हुए। ठीक है, और ये टोटल कितने हुए, ये हुए 5 डिजिट और ये हुए 4 डिजिट। अब अगर मैं इस 4 डिजिट के नंबर में 4 मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 4000, 4000 मिलेगा ना। इस 1000 में मैं 4 मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 4000 मिलेगा। 1000 भी 4 डिजिट का नंबर है और 4000 भी 4 डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो ये कितने डिजिट का नंबर है, ये है हमारा 4 डिजिट का नंबर। ठीक है, ये हमारे 4 डिजिट का नंबर है। इसी तरह से अगर मैं 10,000 में 4 मल्टीप्लाई करूं तो मुझे कितना मिलेगा, तो मुझे मिलेगा 40,000, 40,000। और 40,000 कितने डिजिट का नंबर है, 5 डिजिट का नंबर। अब अगर मैं अब मैं 1 और 14 जीरो में, अगर मैं 1 और 14 जीरो में 1 और 14 जीरो में अगर मैं 4 मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 4 और 14 जीरो। समझ रहे हो ना आप, अगर मैं 1 और 14 जीरो में 4 मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 4 और 14 जीरो। 4 और 14 जीरो का मतलब क्या हुआ, 14 जीरो तो है ये, 14 जीरो और उसमें 1 एक 4 और मिल गया। जैसे यहाँ पे 14 जीरो में 1 मिला तो 15 बना, ऐसे यहाँ पे 14 जीरो में जब 4 मिला तो ये भी 15 डिजिट का नंबर हो गया, हुआ ना 15 डिजिट का नंबर। तो इस तरह से यहाँ पे भी आप देखिए कि ये जो 10 रेज टू दी पावर 14 है तो यहाँ पे 14 जीरो तो ये पावर की हो गई और 1 और है, 14 जीरो हो गई और 1 और है तो ये कितना हो गया, 15। तो ये कितने डिजिट हो गए, 15 हो गए। 14 जीरो और एक 1, 15 डिजिट हो गए। और इसमें जब 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी वो 15 डिजिट ही रहेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये नंबर कितने डिजिट का हो गया, 15 डिजिट का नंबर हो गया। तो यहाँ पे है, यहाँ पे आप लिखेंगे कि 4 इंटू 14 इक्वल कंटेन्स 15 डिजिट। ठीक है, कंटेन 15 डिजिट
इसमें 15 डिजिट्स हैं, है ना। तो अब यहाँ पे इसमें 15 डिजिट है, वैसे तो बहुत सिंपल है पर मैंने आपको करके बता दिया है। तो कैसे करा ये भी तो आपको पता आना चाहिए ना कि कैसे हुआ ये। तो देखो सिंपल, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे 14 डिजिट है, 14 और एक 1, 15, तो यहाँ पे हो गए 15 डिजिट। इसी तरह से यहाँ पे इसको देखिए 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 17। अब भाई इसमें कितने डिजिट होंगे, 17 तो जीरो है इसके पास और 1 और है तो 18 डिजिट है। और 18 डिजिट के नंबर में अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करूंगी तो अभी वो 18 डिजिट का ही रहेगा, समझ गए ना। 17 तो इसके पास जीरो है, 1 और है, 18 डिजिट हुए। 18 डिजिट में अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करूंगी तो अभी 18 डिजिट ही रहेंगे। तो ये नंबर है मेरा कंटेन 18 डिजिट, ठीक है। अब आपको क्लियरली पता पड़ जाएगा कि इसके पास 18 डिजिट है और इसके पास 15 डिजिट है, तो कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो आपको पता पड़ेगा कि 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 17 ग्रेटर देन 4 इंटू 10 रेज टू दी पावर 14 because 3 raised into 3 into because 3 into 10 raised to the power 7 18 डिजिट है ना, because into 3 raised to the power 17 18 डिजिट कंटेन 17 इस तरह से लिख दिया कंटेन 18 डिजिट, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा ये जो क्वेश्चन है 8, इसका हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया है और हमारा ये जो एक्सरसाइज है 11.1 ये भी पूरी हो गई है। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अब हम क्या करते हैं, हमारे अगले वीडियो में मिलते हैं, वहाँ पे मैं आपको क्या कराऊंगी, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कराऊंगी। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, ट्राई दीज करेंगे, उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।